हेलो फ्रेंड्स, मैथ की चर्चा के साथ ट्रिग्नोमेट्री ऊंचाई दूरी। ठीक, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसके पाद का अवनमन कोण 45। तो ये हमारे उन्नयन कोण 60 और ये हमारा क्या है, केबल टावर है, और ये हमारा भवन और उसके पाद का अवनमन कोण 45 है। ये कितना है? 40, 5, 45 डिग्री। ठीक, अवनमन कोण 45 है, तो ये अवनमन नीचे की तरफ होता है और ये उन्नयन कोण ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये इसके समानांतर है, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये भी कोण कितने का हो जाएगा? 45 का। ठीक है सर, हमने पीछे आपको समांतर रेखा बता रखी है, तो उस समांतर रेखा के से ही हमारा ये कोण 45 का हुआ। एकांतर अंत है कोण होते हैं। क्या होता है? एकांतर अंत है। चलिए करते हैं। माना टावर की ऊंचाई h, टावर की टोटल ऊंचाई हमने h ले ली है, और टावर पीसी टावर और एसी हमारा। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इस छोटे ट्रायंगल में बात करते हैं। छोटे ट्रायंगल को सी डी बी में कोण डी 90 डिग्री है, कोण डी। तो हमारे पास ये तो हमने निकाला बी डी अपॉन बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू कोट 45। दिस अपॉन दिस क्या होता है? कोट 45। और हमें पता है कोट 45 इक्वल टू 1 क्या है? 1। तो बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी डी इज इक्वल टू सी डी। सी डी हमें पता है कितना? 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई? बी डी, ठीक, बी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सॉरी, बी डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, क्या पता है? हमें पता है कि सी टी पैरेलल है बी डी के। पैरेलल है तो इक्वल भी होगी। पैरेललोग्राम है, ठीक है। आयत बन रही है, नहीं बन रही, तो ये हमारी इक्वल भी होगी। तो इक्वल भी होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सी पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई? ठीक, ये हमारा 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम इस वाले ट्रायंगल में बात करेंगे। ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल सी ए पी में कोण पी बराबर 90 डिग्री। कोण पी बराबर 90 डिग्री। इसमें 10 लगाएंगे, 10 का यूज़ करेंगे। चलिए 10 का यूज़ करेंगे। 10 60 इज इक्वल टू कितना? ये कितना है? भाई ये h है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 7। h माइनस बड़े में से ये हो जाएगा हमारा कितना? ए पी अपॉन सी पी। ए पी कितना है? h माइनस 7 मीटर, और इधर सी पी कितना है? 7 मीटर। तो बरसानी 10 हो जाएगा √3, और ये इधर मल्टीप्लाई कर देगा तो हमारे पास कितना बचेगा? h माइनस 7m, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो जाएगा? 7। इतनी बात समझ में आई? देन h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 को इधर माइनस कर देंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो समझ में आया? क्या समझ में आया? कि टावर की पूरी हाइट कितनी हो गई? 700 माइनस 7। कुछ माइनस का इधर जगह प्लस आ जाएगा, ये माइनस इधर जगह प्लस आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हाइट है वो कितनी है? शॉर्ट है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे हमने पहले ये निकाला बेस सी पी। इसके लिए हमें सीधी बात है कि ये पता होना चाहिए। इसके लिए हमारे पास ये यूज़ करेंगे, ठीक है। 10 होता है दिस अपॉन दिस, या कोट होता है दिस अपॉन दिस। गलती से ये लिखा गया इसलिए मैंने कोट लगा दिया, कोट दिस अपॉन दिस। ठीक, बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि अगले क्वेश्चन में देखा ये, हाँ आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक नदी के पुल पर एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण। तो मान के चलते हैं कि एक नदी के
मान के चलते हैं ये नदी का पुल, ये नदी का पुल, ठीक, ये क्या है नदी का, ये नदी, ये नदी बह रही है और ये नदी का, चलो ऐसा बना लो, ये हो गया नदी का पुल, ये नदी का पुल है, नदी बह रही है, उसके एक बिंदु से यहाँ से दोनों किनारों का अवनमन कोण बोला, तो अवनमन कोण अगर हम बनाएं तो इस तरह से बन जाएगा, ये क्षैतिज रेखा हो गई और इस किनारे का अवनमन कोण ये और इस किनारे का अवनमन कोण, समझ में आई बात। यहाँ बिंदु P से हमने मान लिया एक किनारे का अवनमन कोण कितना है, कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री, और एक किनारे का अवनमन कोण है 45 डिग्री। जैसा ये बोल रहा है ध्यान से देखो, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी की सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये है कितनी 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये ज्ञात करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक। इतनी बात समझ में आई। जब ये अवनमन कोण है नीचे को झुके हुए हैं, अवनमन माने नीचे को झुके हुए, तो हमने इसको एक आधार ले लिया, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये भी 45 बताया था, ये इसके पैरेलल होती है, तो ये कितना हो जाएगा 45 का, तो 45 का है, ये हमें पता है, ये हमें निकालनी है, तो क्या लगा देंगे 30/30, ठीक, चलिए करते हैं। माना नदी की चौड़ाई x है, ठीक, कितनी ले ली, पूरी हमने x ले ली, ठीक। चलिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं पहले, ट्रायंगल ए बी डी, तो पी बी डी, ट्रायंगल पी डी बी में ट्रायंगल डी 90 डिग्री है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने करा tan 45 इज इक्वल टू कितना पी डी अपॉन बी डी, पी डी इज इक्वल टू कितना है 3 मीटर और बी डी इज इक्वल टू कितना है बी डी, और tan इज इक्वल टू कितना 1, तो हमारा बी डी इज इक्वल टू आ गया 3 मीटर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, बी डी इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 3 मीटर, ये भी 3 मीटर आ गया, ये x है। अब इस वाले ट्रायंगल के बारे में, ये कितना आ जाएंगे, एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, कितना हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम काफ़ी बार इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल पी ए डी में कितना, पी ए डी में, पी ए डी में एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पी ए डी में एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमें क्या पता है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है, बात समझ में आई। ये कितनी है, ये कितनी है, ये निकली x माइनस 3, कितनी निकली x माइनस 3, ये कितना है 3, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे tan 30 इज इक्वल टू 30 का लगेगा, tan 30 इज इक्वल टू दिस कितना पी डी अपॉन ए डी, पी डी इज इक्वल टू कितनी, पी डी तो आपने देखी, पी डी कितनी है 3 सेंटीमीटर 3 मीटर, और ए डी कितनी है, ए डी है x माइनस 3 मीटर, बात समझ में आई। tan 30 की वैल्यू हम अगर इसमें पुट करें तो कितना √3, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, हमें x निकालना है, तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे x माइनस 3 और ये इधर हो जाएगा 3√3, ठीक, मीटर, इतनी बात समझ में आई। आगे हम क्या कर देंगे, इधर को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 3 और 3 बाहर ले लेंगे तो ये जाएगा 3√3 प्लस 1 मीटर। x माने नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई आ गई क्या, नदी की चौड़ाई कितनी आ गई, नदी की चौड़ाई आई हमारी 3√3 प्लस 1 मीटर, इतनी बात समझ में आई, ठीक। अगर इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगी हो, तरीका समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लीजिए।